अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो है रिगार्डिंग वीज़ा प्रोसेस, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आ रहे थे तो वो अभी लोगों की रिकग्निशन प्रोसेस के बाद वीज़ा प्रोसेस ही आने लग गया। तो वीज़ा प्रोसेस के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए? वीज़ा प्रोसेस के लिए बेसिकली अभी तक आपने जो प्रोसेस किया यही है, इससे एडिशनल कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इंक्लूडिंग एक जो आपने करेक्टर सर्टिफिकेट या पुलिस सर्टिफिकेट जो आपने अपने पुलिस थाने से लेना है। उसका तरीका एज ए के से मैं अगर आपको बताऊं तो हमारा था कि हमने डीपीओ ऑफिस से जाके एक फॉर्म साइन करना था, जो फॉर्म वहाँ के इलाके का एसएचओ, एएसआई और फिर डीएसपी साइन करता है, और फिर वो आपको वापस देते हैं और एक सर्टिफिकेट बना के देते हैं। इसी तरह पंजाब में ऑनलाइन सिस्टम है, कराची में भी ऑनलाइन सिस्टम है, लेकिन सारे एक चैनल फॉलो कर रहे हैं। तो वो आप आ, अपने अपने पुलिस थानों से ही पता कर सकते हैं कि किस तरह करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है। जब वो आपका बन जाए तो उसके बाद आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट ओरिजिनल, पासपोर्ट की कॉपी प्लस पासपोर्ट की ट्रांसलेशन, ठीक है, ये सारे लेट्स सपोज पासपोर्ट हो गया, ओरिजिनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, इन सारों के आपने ओरिजिनल अपने पास रखने हैं, प्लस इनके साथ आपकी जितनी ट्रांसलेशन है वो साथ आपने रखनी है, एक कलर कॉपी बना के एक सेट, दो भी रख लें इन केस कभी कभी मांग लेते हैं, तो वो आप साथ लेके जाएं। जब वो आप लेके साथ जाएंगे, उधर वो आपसे ये सब सबमिट करा लेते हैं, और सबमिट करा के उनकी लास्ट टाइम जो लास्ट ईयर इसकी फ़ी थी वो थी ऑलमोस्ट 22,500, जो कि आपके वीज़ा आपको मिल जाता था विद इन 7 to 10 वर्किंग डेज। तो जो मेन बात थी जो मैंने वीज़ा की बयान की थी कि आपके पास 45 डेज का वीज़ा होना चाहिए, वो इस तरह है कि जो आपको इनिशियल वीज़ा ये मिलेगा, जो कि 10 या 7 वर्किंग डेज के बाद आपको देंगे, वो आपको जो देंगे तो वो 90 डेज का होता है। और 87-86 डेज का भी अभी आया था, क्योंकि वो जब आपको वीज़ा नंबर इशू होता है उस दिन से आपके वीज़ा डेट वो इशुएंस शुरू हो जाती है। लिहाजा आपने इस तरह करना है कि जैसे ही आपका वीज़ा नंबर आता है तो आप टू सम एक्सटेंट, लेट्स सपोज अगर जून के एंड में आ रहा है तो आप जुलाई के दरमियान में जाके आप अपना वीज़ा फाइल कर लें क्योंकि आपने अगस्त के एंड में आना है। लेकिन आप साथ साथ अपने कोऑर्डिनेटर से भी पूछते रहेंगे मैसेजेस, ईमेल्स पे, कि हमें कब हमारी क्लास स्टार्ट होंगी, क्योंकि जब तक आपको डोम यहाँ पे अलॉट नहीं होता तब तक आप नहीं आ सकते। तो लिहाजा आपने ये दो तीन चीज़ें कोरस्पॉन्डेंस में देखनी है कि आपने कब वीज़ा फाइल करना है, और उसके आपके मिनिमम आपके पास 45 डेज भी हों जब आप रशिया में लैंड करें, क्योंकि जब आप इधर 45 डेज का आपके पास वीज़ा होगा, आप जब लैंड करेंगे तो इधर आपका जो वीज़ा प्रोसेस होता है आगे एक्सटेंशन के लिए, तो उसके लिए इनको 30 वर्किंग डेज चाहिए होते हैं। तो इसीलिए आपको कहते हैं कि मिनिमम 45 आपके पास 45 डेज का वीज़ा हो। तो लिहाजा आपने इस तरीके से वीज़ा फाइल करना है। और दूसरी बात जो अक्सर लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि क्या उन्हें बैंक स्टेटमेंट चाहिए कि नहीं। तो जितने भी लोग जो के स्कॉलरशिप पे आ रहे हैं उनके लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है बैंक स्टेटमेंट की। यही रशिया की सबसे बेस्ट बात है कि ये ना से कोई बैंक स्टेटमेंट डिमांड करते हैं, ना कोई ब्लॉक अकाउंट डिमांड करते हैं, ना कुछ। हाँ, एक और बात भी है, अगर आप वीज़ा अर्जेंट अप्लाई करना चाहते हैं आपको डबल फ़ी पे करनी पड़ेगी, लेकिन नॉर्मल है, क्योंकि अगर आप आराम से वीज़ा आपके पास डेट्स हैं तो आप आराम से वीज़ा फाइल कर लें। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें साथ अपने पैसे कितने लाने चाहिए। वैसे ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं बताऊं कि साथ कितने पैसे ले आने चाहिए, कोई प्रॉपर चैनल है पैसे सेंड करने का या नहीं। तो फॉर द टाइम बिंग मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि कितने पैसे लेके आए। इनिशियल मैं आपको एक्सपेंसेस बता सकता हूँ कि लास्ट टाइम जब मैं आया था तब एयर फेयर जो था 1,09,000 था, वो अभी इन्फ्लेशन डाल लेते थोड़ा ऊपर चला जाता है। उसके साथ साथ आपने हाँ, ट्रैवल इंश्योरेंस बाय कर लेनी है, जो कि 2 से 3 हज़ार रुपये की मिल जाती है किसी भी जगह से। ये कंपलसरी नहीं होती, लेकिन आप बाय कर लीजिएगा अभी। और ये दो आप जब बाय कर लेंगे तो अभी इस दफ़ा सुना है कि हेल्थ इंश्योरेंस पे भी वो काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि आप जब भी रशिया की टेरिटरी में आए तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस आनी चाहिए। तो इसकी कंफर्मेशन करके मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बता दूंगा। और इसके अलावा हाँ, जो इधर रशिया में है कोई प्रॉपर बैंक आपके पास चैनल नहीं है कि आप यहाँ से पैसे भेजें, तो आप वो नहीं भेज सकते। लिहाजा वो कैसे भेजते हैं, किस तरह नहीं भेजते, वो जब आप रशिया में आएंगे वो आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। और ये इनिशियल एक्सपेंसेस आपका वीज़ा, टिकट, ये ऑलमोस्ट समझ लें तकरीबन 1.5 पौने 2 लाख आपके पास इसका होना चाहिए। यहाँ आने के लिए, यहाँ सर्वाइवल के लिए आपको क्या चाहिए, जो चाह रहे हैं कि हम ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स ईजिली गुजार सकें, तो उनके पास एटलीस्ट 2 लाख तो होने चाहिए पाकिस्तानी, क्योंकि रूबल का आप रेट देख लें उसके मुताबिक। और एक एवरेज जो एक्सपेंस है हमारा यहाँ पे मंथली, वो ऑलमोस्ट 10,000 रूबल है।
उसमें आप खाने पीने की चीज़ें यहाँ के पे जो होती हैं रोज़मर्रा की, आप खुद ख़रीदते हैं और कुक भी खुद करते हैं। तो होपफुली मैंने जो जो क्वेश्चन थे वो मैंने पूरे कर लिए हैं, क्योंकि जैसे ही फिर लोगों के वीज़े लग जाएंगे, वीज़े उनके आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि रशिया आते हुए आपने कौन कौन सी चीज़ें ले आनी है, वो मेल फीमेल्स के लिए क्या क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर है, तो उसमें हमने क्या करना है, क्या किस किस्म के वहाँ से कपड़े लेके आएँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं उस पर बनाऊंगा। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फिर कमेंट बॉक्स में करें, और इसके अलावा आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो तब तक के लिए शुक्रिया।